राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के सालगिरह मना रहे हैं, जिसका स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को देश के आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर मुंबई में हुआ। 31 अक्टूबर 2020 को हम सभी लोग एक ऐसे राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के सालगिरह मना रहे हैं जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को देश के आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर मुंबई में हुआ था, जिसके संस्थापक अध्यक्ष देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं हम सभी के परम आदरणीय रहे मान्यवर लाला लाजपत राय जी थे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ एटक के प्रदेश महासचिव कॉमरेड हरिनाथ सिंह जी, बाल्को के एच हेड श्रीमान देवव्रत मिश्रा जी, बाल्को के IR लीड श्रीमान शुभदीप खान जी, एल्युमिनियम एम्प्लॉइज यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड ML रजक जी, कॉमरेड संतोष सिंह जी, कॉमरेड सुनील सिंह जी, कॉमरेड लालमन सिंह जी, कॉमरेड संतोष सिंह जी, धर्मेंद्र तिवारी जी, कॉमरेड PK वर्मा जी, कॉमरेड धर्मेंद्र सिंह, कॉमरेड जी नरसिम्हा, कॉमरेड अमित मंडल, कॉमरेड अनूप कुमार सिंह, कॉमरेड मोहम्मद शोएब, अमृत प्रकाश दास, महंत अमित श्री शिवर्तन सिंह, कॉमरेड धर्मेंद्र सिंह, कॉमरेड संतोषी परेड, कॉमरेड जयराम सिंह कंवर एवं सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता गण उपस्थित हुए। साइंस वाणी न्यूज कोरबा से बालकृष्ण रायसागर की रिपोर्ट। भैया जी अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम हरिनाथ सिंह है और मैं महामंत्री छत्तीसगढ़ एटक। आज आप यहाँ आकर के ये संबोधित किए। यहाँ आज हमारा एटक जो श्रमिक संगठन है उसका 100 वर्ष गांठ मना रहे थे हम लोग। यह देश का सबसे प्रथम श्रमिक संगठन था जिसका स्थापना 21 अक्टूबर 1920 में हुआ था बॉम्बे में, और 2020 में 31 अक्टूबर को हम लोग इसका 100 साल का सालगिरह मना रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। यह संगठन तब बना था जब हिंदुस्तान गुलाम था, हिंदुस्तान में अंग्रेजी उपनिवेशवाद था। उस समय मजदूरों के जो दुर्दशा थी अंग्रेज़ों के सल्तनत में, उससे उनको निजात दिलाने के लिए और देश को फिरंगियों के शासन से आज़ाद कराने के लिए के उद्देश्य से यह संगठन बना था। और ये त्याग, संघर्ष और बलिदान के ऊपर यह निर्भर है और इसका 100 साल का गाथा जो है ये पूरा हुआ। संघर्ष के 100वां साल पूरा हुआ और हम लोग इसका समारोह आज मना रहे थे। दुखद पहलू ये है कि जब हम आज ये 100वां साल मना रहे हैं और जब हम इसका स्थापना दिवस जिस समय हुआ था, लाला लाजपत राय देश के प्रथम देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संस्थापक अध्यक्ष थे, और उस समय जब जो स्थिति थी उससे आज बदतर स्थिति है। हमारी सरकार जो अभी दिल्ली में है वो सारे श्रम कानूनों का जो 1920 से लेकर के और 1914 तक जो भी संघर्ष करके संगठन के तरफ से कानून बना लिया गया था सरकारों को दबाव डाल करके, वो मोदी सरकार पिछले सितंबर में सारे कानूनों को, जो पुराने कानून थे 44 कानूनों को 4 कोड में बदलकर मजदूरों के आधुनिक गुलामी को ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ कारपोरेट घराने जो उनके मित्र हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं और कारपोरेट घरानों को अकूत मुनाफा कमाने के लिए यह सारे मजदूरों के अधिकार को छीन लिया गया है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी था और आज यहाँ उन्होंने किया जो अंग्रेज़ नहीं कर पाए अपने ज़माने में, उन्होंने मोदी जी की सरकार और मोदी जी ने ही किया है। जिसके दौर में हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि जब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकते थे, अंग्रेज़ों को भसा सकते थे, ये तो हमारी चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक तरीके से आई है और कुछ मुट्ठी भर लोगों के हितों के लिए मजदूरों के, किसानों के, आवाम, पूरे आवाम को बर्बाद कर रहे, उनके खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। यही हम लोगों ने आज प्रेरणा लिया है। और 26 तारीख को जो भारत सरकार के विरोध में देशव्यापी आंदोलन होगा, हड़ताल होगी, उसको पूरे प्रदेश में हम लोग बाल्को से लेके पूरे सब प्रदेश में पूरी तरह से हम सफल बनाएंगे। यही हमारा आज का संदेश रहेगा कि दमन और शोषण की जो व्यवस्था वर्तमान सरकार कर रही है, उस सरकार के मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ में हम लोग लगातार संघर्ष AITUC के बैनर तक करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।